बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। कमांड्स के बारे में यानी कि ये कमांड जो यूज़ होती है मूव से निकली है। मूव MOVE से। मूव मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज़ जो है वो मूव करना, मतलब कि एक कट और पेस्ट करना। पहले जो हम कमांड के बारे में डिस्कस किया था वो कॉपी CP कमांड के बारे में डिस्कस किया। उससे उसका मतलब एक जगह से एक कॉपी पेस्ट करना, और यहाँ इसका मतलब है कट पेस्ट करना। कॉपी पेस्ट का मतलब होता है कि एक जगह जैसे कि यहाँ कुछ चीज़ पड़ी और वहाँ एक चीज़ एग्जिस्ट करे और दूसरी उसी नाम से बिल्कुल सेम चीज़ किसी और जगह पे कॉपी कर देना। मतलब ये होता है कि एक जगह पर वही चीज़ रहे और उसी तरह बिल्कुल सेम उसी नाम से उसी तरह एक और जगह पर उसको चीज़ को ले जाना। ये हमारे पास कॉपी पेस्ट होता है। कट पे मतलब एक जगह पर कोई चीज़ है उसको वहाँ से ख़त्म करके दूसरी जगह ले जाना, ये होता है कट पेस्ट। बेसिकली ये मूव फाइल इसी के लिए यूज़ होती है। जब आपने किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करना था या उसको कट पेस्ट करना होता है, एक जगह दूसरी जगह ले जाना था, तो इसका यूज़ करते चलते हैं हम लिनक्स के एक सॉफ्टवेयर हमारे पास यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास सेंटोस है। इसको ऑलरेडी CP कमांड के बारे में डिस्कस करते सारा का सारा इसका वर्किंग CP कमांड की तरह, सिर्फ जितना फ़र्क है वो यही है कि इसमें कट पेस्ट होता है उसमें कॉपी पेस्ट होता है और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपने पहले वाला ट्यूटोरियल देखा हुआ है तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये देखने की कोई ख़ास ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ सिंपल इन्फॉर्मेशन यही हो कि इसका यूज़ कैसे होता है बस। इसमें जैसे कि हम ऑलरेडी देखते आ चुके हैं, यानी कि मैनुअल कमांड का यूज़ करते हैं और MOV उसके बाद ये हेल्प के लिए बेसिकली यूज़ होता है। तो ऑलरेडी ये यूज़ करते रहे, जस्ट एंटर प्रेस करते हैं, सारी चीज़ें ये उसी तरह जैसे हम कॉपी कमांड के साथ यूज़ करके देखेंगे इस तरह इनका भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इनका यूज़ करके नहीं दिखाऊंगा, आप इनका खुद यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास कॉपी कमांड होती है उसमें आप जो है जब आपने कॉपी करना होती है फाइल तो CP का सिंपल यूज़ कर देखें। अगर आपने फोल्डर कॉपी करना होता है तो उसके लिए आप जो R का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें आपको R यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो जस्ट Q प्रेस करके मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। अभी क्लोज़ करने के बाद इस तरह ये हेल्प के लिए भी यूज़ है। ये सारी कमांड आप खुद से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इस ट्यूटोरियल में नहीं बताने वाला, सिंपल आपको जो है कंसेप्ट जो है वो देने वाला हूँ, बाकी डिटेल में नहीं अभी जाऊँगा डेप्थ में। तो जस्ट देखना है कि ये सारी इसके एट्रीब्यूट्स भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। हाँ, जैसे हर एक कमांड के अपने एट्रीब्यूट होते हैं इस तरह इसके भी अपने जो है एट्रीब्यूट्स है। जस्ट Ctrl L करके इसको मैं क्लियर करता हूँ। अब हम जो है इसको डिटेल के साथ थोड़ा सा देखते हैं। डिटेल क्या है, बल्कि हम जो है CP कमांड जो देखा था वही है उसी तरह, लेकिन थोड़ा सा इसको हम जो है मज़ीद जो है वो इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होम डायरेक्टरी पर LS करके होम डायरेक्टरी को चेक करा दो। इसमें हमारे पास 2 फोल्डर पड़े हुए हैं, एक हमारे पास डेस्कटॉप का और एक FD नाम से। तो FD फोल्डर को भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। ये एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। जस्ट अभी मैं आपको जो है FD फोल्डर जो है वो चेक करवा देता हूँ। तो FD फोल्डर जो है वो देख सकते हैं LS अगर किसके कंटेंट इसमें देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। अब मैं CD कमांड करके यहाँ होम पे आया, तो होम पे आने के बाद आपको डेस्कटॉप पे जो कंटेंट है वो हम जब वो देख लेते हैं। तो ये अभी आपको नज़र भी आ रहा है, बल्कि मैं आपको फिर भी दिखा भी देता हूँ। तो जस्ट डेस्कटॉप पे आगे और LS करके यहाँ से भी कंटेंट देख सकते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास यहाँ LS लिखना होगा, LS लिखा, और उसके बाद जैसे यहाँ हमारे पास 5 फाइल और 2 फोल्डर्स पड़े हुए हैं। मैं अब चाहता हूँ कि ये जो फाइल्स हैं यानी कि ये 5 जो फाइल्स पड़ी हुई हैं इनको मूव कर दूँ, कहाँ मूव करके ले जाऊँ, यानी कि FD फोल्डर में। तो इसको कैसे मूव करते हैं, कैसे रीनेम करते हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें सिंपल अभी पहले मैं एक फ़ोल्डर जो है वो मूव करके दिखाऊँगा, फिर आपको सारे फोल्डर जो है वो मूव करके दिखा दूँगा। तो उसी तरह जैसे ऑलरेडी हम जो है वो देखते आ रहे हैं। तो जस्ट आपको MOV लिखना होगा। MOV लिखने के बाद बाकी सारे का सारा मेथड है। मैं अभी आपको उन चीज़ों को यानी कि जहाँ से हमने कोई भी फाइल कॉपी करनी है उसको उसकी सोर्स फाइल उसको सेलेक्ट कर लें। जैसे कि डेस्कटॉप को सेलेक्ट किया, यहाँ से मूव करना चाह रहा हूँ, कौन सी फाइल मूव करनी है, F1 फाइल यहाँ से वो मूव करना चाह रहा हूँ। कहाँ मूव करना चाह रहा हूँ, वो होम पे होम ये क्या है, ये PWD मैं ऑलरेडी है इसके बारे में बता सकूँ। यानी कि उसके बाद होम पे गया, उसके होम और उसके बाद पूरा का पूरा पाथ दिया, पूरा का पूरा पाथ देने
देने के बाद होम पे हमारे राय और उसके बाद फोल्डर पड़ा हुआ FD नाम से फोल्डर पर जस्ट एंटर प्रेस करूँगा तो ये F1 फाइल यहाँ से ये मूव होगा कहाँ चली गई है। यहाँ से एक से ये फाइल ख़त्म हो चुकी है और यहाँ होम को ओपन करके ये ऑलरेडी मैं कमांड के थ्रू भी आपको चेक करा कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ से आप वैसे करवा दिए तो इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट अब मैं जो है इसको रीनेम करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं फ़ाइल कौन सी मूव करना चाहता हूँ, ये मेरे पास F5 नाम से फ़ाइल पड़ी हुई है, इसको मैं मूव करना चाहता हूँ और इसके साथ रीनेम भी करना चाहता हूँ। जस्ट यहाँ से यहाँ फॉरवर्ड यानी कि लगाऊंगा स्लैश और उसके बाद इसका मैं नाम जो कोई भी चेंज कर, जैसे कि F7 करना जो एंटर प्रेस करूँगा तो ये यहाँ से मूव हो चुकी है और यहाँ से ख़त्म हो चुकी है यानी कट हो चुकी है और जहाँ से पेस्ट यानी कि आपको F7 यहाँ फाइल जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद क्या करना होगा, सिंपल यही है कि मैं सारी की सारी अगर एट ए टाइम जो करना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं आपको फिर भी यहाँ भी बता देता हूँ। यानी कि जस्ट यहाँ जो है वो मैं स्टैरिक लिखूँगा, आई भी आप इसके साथ जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आई यूज़ करके नहीं दिखाऊँगा। तो जस्ट ये स्टैरिक लिखा, उसके बाद मैं रीनेम नहीं है, सिंपल ये एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ सारे के सारे फाइल और फोल्डर यहाँ से गायब हो चुके हैं, मतलब मूव हो चुके हैं। और मूव होगा कहाँ गए हैं वो हमारे पास होम में है। मैं आपको यहाँ होम भी चेक करवा देता हूँ, यानी कि CD कमांड के यूज़ करें और उसके बाद होम पे आ जाते हैं। तो होम पे LS करके चेक करवाता हूँ। LS करने के बाद FD फोल्डर को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, तो FD फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, LS करके इसमें चेक कर सकते हैं, यानी कि LS करके इसमें चेक करवा देता हूँ। LS कर देख सकते हैं इसमें दोनों फोल्डर और फाइल जो है सारी की सारी मूव ऑन काटेंगे। यहाँ से भी आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं FD फोल्डर में जिस 5 की 5 फाइल्स हैं और ये दोनों फोल्डर यहाँ मूव ऑन हुए। फोल्डर के अंदर कंटेंट भी है, ये सारा का सारा वो कंटेंट भी यहाँ से जो वो मूव हो चुका है, इकट्ठे ही होता है। अब अगर रिवर्स दोबारा यहाँ लेकर आना चाहते हैं तो वो भी आसान सा मेथड, जस्ट आपने ये सिलेक्ट, जैसे कि अब मैं FD सेलेक्ट किया है, अब जहाँ से इसमें ये फोल्डर पड़े, अब यहाँ से आपको ये लाजमी तौर पर सेलेक्ट करना होगा। ये आसान सा मेथड नहीं तो आपको पूरा पाथ देना पड़ता है, तो मैं आपको इजी मेथड मैंने बताया था। तो यहाँ से जस्ट MV करना चाहता हूँ, मैं इनके मूव करना चाहता हूँ, ये सारी की सारी फाइल्स कहाँ मूव करना चाहता हूँ, यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर मूव करना डेस्कटॉप पे, तो मुझे पूरा पाथ देना होगा। जैसे कि ये मैं पाथ जो है वो दूंगा स्लैश, और मुझे बताया भी अगर कोई डुप्लीकेट का डाटा आ रहा है तो वो ये मुझे बता देगा। उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि -i का यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर डुप्लीकेट डाटा हुआ तो ये आपको बताएगा, अदरवाइज नहीं बताएगा। तो जस्ट मैंने स्टैरिक लिखा, उसके बाद क्या सारी फाइल फोल्डर में कॉपी करना चाहता हूँ, कहाँ करना चाहता हूँ, यहाँ डेस्कटॉप पे, तो वो उसका पूरा पा देना होगा। जैसे कि ऑलरेडी हम देते हैं होम लिखूँगा, होम के बाद होम लिखूँगा, उसके बाद राय लिखूँगा, राय लिखने के बाद जस्ट डेस्कटॉप को सिलेक्ट करूँ, डेस्कटॉप पर करना, जस्ट एंटर प्रेस करूँगा, देख सकते हैं सारे फाइल फोल्डर यहाँ हमारे पास जो है वो आ चुके हैं। अब दोबारा मैं ये कमांड यूज़ करूँगा तो ये मुझे कहेगा कि ये ऑलरेडी यहाँ डाटा पड़ा हुआ है। तो ये देखें मैंने यानी कि यहाँ बल्कि ये मूव किया, कॉपी तो मैंने किया नहीं है, इसलिए ये कह रहा है कि इस तरह का कोई भी डाटा वहाँ है ही नहीं। तो इस तरह आप कॉपी रीनेम भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं डाटा। अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।